ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्चकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रणौमि नित्यं विद्याबुद्धिश्च देहि मे। नमो नमः समेभ्यः भवतां सर्वेषाम् अद्यतनीय संस्कृतकक्षायां स्वागतम वंदनम अभिनंदनम। हम जो है संख्या के विषय में पढ़ रहे थे। तो कल इसके पहले वाली क्लास में हमने 1 से लेकर 4 तक इन संख्याओं के विषय में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने जाना था कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इन तीनों लिंगों में 1 से लेकर 4 तक अलग अलग संख्याएं चलती हैं। उसके उपरांत 5 से लेकर 100 तक और अनंत तक सभी जो हैं संख्याएं वो तीनों लिंगों में समान ही होते हैं, अर्थात तीनों लिंगों के लिए समान होती है, वहां पर फिर लिंग भेद नहीं होता। तो हमने पहले दिन क्या सीखा था इसके पहले वाली क्लास में, अगर पुल्लिंग के लिए हमें एक का प्रयोग करना है तो हम बोलेंगे एकः, स्त्रीलिंग के लिए बोलेंगे तो एका और नपुंसकलिंग के लिए बोलेंगे तो एकम। उसी प्रकार 2 के लिए द्वौ, द्वे, द्वे। चलिए, तो पुल्लिंग के लिए अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे एकः, स्त्रीलिंग के लिए एका, नपुंसकलिंग के लिए एकम। उसी प्रकार 2 के लिए द्वौ, द्वे, द्वे। 3 के लिए पुल्लिंग में है त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः, नपुंसकलिंग में है त्रीणि। फिर 4 के लिए चत्वारः, स्त्रीलिंग चतस्रः, नपुंसकलिंग चत्वारि। तो इस प्रकार से 1 से लेकर 4 तक तीनों लिंगों में अलग अलग संख्याएं चलती हैं, परंतु 5 से जो है फिर उसमें कोई भेद नहीं रह जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। चलिए, अब हम 5 से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अच्छा, यहाँ 5 से लेकर जितनी भी आप संख्याएं पढ़ेंगे, ये भी सभी संख्याएं जो हैं क्या होंगी, बहुवचन में प्रयुक्त होंगी। क्यों बहुवचन में प्रयुक्त होंगी? क्योंकि अगर 1 है तो एक वचन होगा, 2 है तो 2, और 3 से लेकर फिर जितनी भी संख्या है वो सारी बहुवचन। तो यहाँ आपको जो संख्याएं याद रखनी है वो हैं 1 से लेकर 20 तक। उसके बाद तो आप फिर एक एक जो है जोड़ते रहेंगे तो फिर वो जोड़ जोड़ के बन जाएगी। तो चलिए पढ़ लेते हैं। 5 के लिए संस्कृत में आता है पंच, 6 के लिए षट, 7 के लिए सप्त, 8 के लिए अष्ट, अष्टौ भी कहीं कहीं कहा जाता है, 9 के लिए नव, 10 के लिए दश। तो पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश। फिर 11 को बोला जाता है एकादश, 12 को बोला जाता है द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश। आगे 17 को बोलते हैं सप्तदश, 18 को बोलते हैं अष्टादश, और 19 के लिए एक तो होता है नवदश और दूसरा होता है एकोनविंशति। ठीक है, ये दोनों चलते हैं। नवदश का मतलब 9 और 10, तो कितना हो गया, 19। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द और आता है 19 के लिए, वो है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, एकोनविंशति। इसका क्या अर्थ होता है, देख सकिएगा, हाँ। चलिए, तो एकोनविंशति का अर्थ होता है, अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा एक प्लस ऊन, ठीक है, ऊन, और फिर आ जाएगा प्लस में विंशति, विंशति। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या होगा, एक मतलब एक ऊन का अर्थ होता है घटाना या कम करना। ऊन का अर्थ होता है कम करना, घटा देना। तो एक घटाना किससे, 20 से। तो 20 से जब आप एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 19 हो जाएगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एकोनविंशति, ये भी इसको कहा जाता है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, इसलिए आप इसमें दोनों प्रयोग कर सकते हैं, नवदश भी इसको कह सकते हैं और एकोनविंशति। फिर आता है 20 के लिए विंशति। ठीक है, तो ये हो गई 1 से 20 तक की संख्या। उसके बाद आपको जो है
यहाँ 21 से लेकर कुछ नहीं करना है, विंशति तो है ही, इसमें एक आगे जोड़ दीजिए तो हो जाएगा एक विंशति, यानी 21, दो जोड़ देंगे तो द्वाविंशति, यानी 22, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति। ठीक है, इसके बाद पंचविंशति, है ना, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, या इसी को हम एकोन त्रिंशत ये भी कह सकते हैं। एकोन त्रिंशत क्यों? कि 30 में से एक घटा देंगे तो 29 हो जाएगा, तो नवविंशति भी कहते हैं, और उसी प्रकार से एकोन त्रिंशत भी इसको कह सकते हैं। और 30 के लिए फिर आता है त्रिंशत। 30 हो गया आपका, तो 20 कितना हुआ? विंशति। 30 हुआ त्रिंशत। उसके बाद आप फिर जोड़ते जाइए, तो 31 को बोलेंगे एक त्रिंशत, द्वात्रिंशत, त्रयस्त्रिंशत, चतुस्त्रिंशत, पंचत्रिंशत, षट्त्रिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्टत्रिंशत, 39 को एकोन चत्वारिंशत या नवत्रिंशत, है ना, 39। फिर 40 को बोलते हैं चत्वारिंशत। उसी प्रकार से 41 एक चत्वारिंशत, 42 को द्विचत्वारिंशत या द्वाचत्वारिंशत दोनों बोल सकते हैं। फिर है 43 त्रिश्चत्वारिंशत, 44 को चतुश्चत्वारिंशत, 45 को पंचचत्वारिंशत, षट्चत्वारिंशत, सप्तचत्वारिंशत, अष्टचत्वारिंशत, और फिर आता है 49, तो 49 को बोलते हैं एकोन पंचाशत या नवचत्वारिंशत, और 50 को बोलते हैं पंचाशत। उसी प्रकार से आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो एक, है ना, एक पंचाशत, द्विपंचाशत, ये सारा मैं आपको शेयर कर दूंगा, हम सिर्फ चलते हैं 10-10 वाले पे। तो अब आ जाता है 60, 60 को बोलते हैं षष्ठी। ठीक है, फिर एक एक जोड़ते जाइए। 70 को बोलते हैं सप्तति, 70 को बोलते हैं हम सप्तति। फिर आता है हमारा 80, तो 80 को हम बोलते हैं अशीति। ठीक है, अशीति के बाद आता है हमारा 90, इसको हम बोलते हैं नवति। और उसके बाद हमारा अंत में आता है 100, जिसको हम बोलते हैं शतम। तो क्या बोलते हैं? शतम। अब 101 हमको अगर बोलना है तो 100 तक तो आप समझ गए हैं, इसको मैं भेज दूंगा, आप लोग 100 तक की संख्या को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से सबसे पहले एकम, फिर 10, 20 को बोलते हैं विंशति, 30 को त्रिंशत, 40 को चत्वारिंशत, 50 को पंचाशत, 60 को षष्ठी, 70 को सप्तति, 80 को अशीति, 90 को नवति, और 100 को शतम। अब हमें क्या बोलना है? अगर एक सेकंड रुकिएगा, हमें बोलना है 101। ठीक है, तो 100 के लिए तो हो गया क्या? शतम। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, इसको मैं थोड़ा ठीक से लिखूं इस प्रकार से, तो इसको मैं बोलूंगा शतम। और यहाँ पर मुझे अब 101 बोलना है, तो मैं इसको एक शतम ऐसे नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है ना। इसको बोलने का तरीका क्या होगा कि आप जो एक है ना, इसके साथ एक अधिक शब्द लगा देंगे। अधिक, है ना, अधिक शब्द लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ये 100 से अधिक है, ज्यादा है। जब इनको हम, यानी तो हम जब इनको मिला 101 को अगर हमको बोलना होगा तो हम बोलेंगे एक अधिक शतम, और इसकी संधि कर दीजिए, तो एक और अधिक की संधि हो जाएगी एकाधिक, दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा? एकाधिक। इस प्रकार से दीर्घ संधि हो गई, ये आप पढ़ चुके हैं। एकाधिक, और क्या बोलेंगे? शतम। क्या हो गया? 101। अधिक शब्द लगा दीजिए आप, है ना। इसी प्रकार 102 बोलना है तो द्वाधिक शतम, त्रयोधिक शतम, इस प्रकार से, है ना। तो आप लगाते जाइएगा और बोलते जाइएगा, और आप अगर सर्च करना चाहेंगे तो आपको संस्कृत में लाखों तक संख्याएं आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो आशा करता हूं आप जो है इस संख्या को, संस्कृत संख्या को ठीक से समझ गए होंगे। ये मैं आपको पीडीएफ या फोटो के रूप में भेज दूंगा, तो इनका आप अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले निकट भविष्य में आप लोगों का टेस्ट लूंगा जब आपसे ये सब पूछूंगा। चलिए, अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग विशेष पर। ठीक है, अब ये विशेष क्या है, यहाँ पे बता रहे हैं शब्द रूपों के विषय में। तो आप पढ़ रहे हैं, यहाँ मैंने फोटो ही रखी है सारी, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो लिखा है नवन, यानी कि 9, दशन यानी कि 10, एकादशन से नवदशन यानी कि 19 तक,
समस्त नकारांत, नकारांत क्यों है? क्योंकि इन सबके अंत में आप देख रहे हैं ना है। ठीक है। संख्यावाची शब्दों के रूप पंचन यानी कि 5 के समान तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं। तीनों लिंगों में क्यों बोलते हैं कि 5 के मतलब 1 से 4 तक तो अलग अलग चलते हैं, लेकिन 5 के बाद वो तीनों लिंगों में समान है। तो जैसे पंच का रूप होता है, वैसे ही 9 से लेके 19 तक के रूप 5 के समान ही चलेंगे। ठीक है। और इसी प्रकार अगर हम जब 19 को नवदस भी बोलते हैं और एकोन विंशति बोलते हैं, जब हम उसे एकोन विंशति या उससे आगे के सभी संख्यावाची जो शब्द हैं जो एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा ये सब किस में प्रयुक्त किए जाते हैं? एक वचन में, है ना। इन्हें जिस शब्द के अंत में ती आता है, जैसे विंशति, सप्तति, षष्ठी इत्यादि, है ना, सप्तति, अशीति, उनके रूप स्त्रीलिंग के मति, है ना, मति शब्द के समान चलेंगे, जैसे कि विंशति, षष्ठी आदि। यहाँ पर भी लिखा हुआ है ना, जैसे मति शब्द चलता है तो मति शब्द कैसे चलता है? तो मति, मति, मतयः। इसी प्रकार से विंशति, है ना, क्योंकि 20 है तो बहुवचन में ही बनेगा, तो विंशतयः या विंशति। लेकिन ये चलेंगे किस में? याद रखिएगा, एक वचन में ही चलते हैं, है ना। उसी प्रकार से जिन शब्द के अंत में ता आता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जिन शब्द के अंत में ता आता है वो सभी सरित, सरित एक शब्द होता है, इसको आप संस्कृत अभ्यास .in पे सर्च कर लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा सरित शब्द। उसके जैसे चलेंगे, जैसे कि उदाहरण के लिए क्या क्या बता रहे हैं वो, कि 63 यानी 30, है ना, 44 यानी 40, 65 यानी 50 इत्यादि। 100 से आगे, अब आगे लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़िए, 100 से आगे सभी संख्यावाची शब्द नपुंसक लिंग एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें, मतलब 20 से लेकर भी एक वचन में प्रयुक्त होते हैं और 100 से भी, 100 के बाद भी एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं नपुंसक लिंग के। ये यहाँ पर 19 से लेकर 99 तक हम कह सकते हैं, वो सारे क्या होते हैं? उनमें सरित शब्द होता है, जिनके अंत में तकार है, और जिनके अंत में ई है वो मति शब्द होता है ना। लेकिन 100 से लेकर अनंत तक जितने भी शब्द हैं वो सारे क्या होंगे? वो नपुंसक लिंग के एक वचन के अनुसार ही चलेंगे। इस बात का विशिष्ट ध्यान रखें। और ये नपुंसक लिंग का शब्द हम कौन सा याद किए हैं? तो हमने फल शब्द याद किया है, जैसे फलम, फले, फलानी। इसी प्रकार से ये सारे शब्द चलेंगे। हमें फलम, फले, फले, फलानी द्विवचन बहुवचन को नहीं ग्रहण करना है, केवल एक वचन को ही ग्रहण करना है। तो जैसे फलम बनता है, वैसे ही शतम, है ना, फिर एकाधिक शतम, द्वाधिक शतम, इस प्रकार से हम शतम शतम उसको लगाते जाएंगे। अगर 1000 आ गया तो हम बोलते हैं सहस्त्रम, है ना, लाख आ गया तो बोलते हैं लक्षम, करोड़ आ गया तो बोलते हैं कोटि। मतलब वहां कोटि शब्द जैसे आएगा तो वहां इकारांत हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं इनके शब्द रूप पे। तो जो अब यहाँ पर लिखा है पंचन यानी कि 5 शब्द केवल बहुवचन। बहुवचन में क्यों? क्योंकि जो 5 संख्या है वो हमेशा बहुवचन में ही होगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। तो जो पंच शब्द है उसका प्रथमा विभक्ति बहुवचन क्या बनेगा? पंच। द्वितीय विभक्ति क्या बनेगा? पंच। तृतीया पंचभी। चतुर्थी पंचभ्यः। पंचमी पंचभ्यः। षष्ठी पंचानाम। सप्तमी पंचसु। इस प्रकार अगर आप उसी प्रकार षट का ले लें या आप कहें सप्त का ले लें, तो सप्त का क्या है मूल रूप? सप्तन। तो क्या बनेगा? सप्त, सप्त, सप्तभी, सप्तभ्या, सप्तभ्या, सप्तानाम, सप्तसु। उसी प्रकार आप 8 का ले लें तो अष्ट, अष्ट, अष्टभी, अष्टभ्या, अष्टभ्या, अष्टानाम, अष्टसु। इस प्रकार से। तो आगे अब यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, ये देखें 6, 7, 8, 9, 10 सबका दिया हुआ है यहाँ। तो सठ, सठ, षडभी, षडभ्या, षडभ्या, है ना, सप्तभ्या, सप्तभ्या, ये सारे यहाँ पर दिए हुए हैं स्पष्ट रूप से। तो आप इनको मैं भेज दूंगा, आप इनको एक बार देख लीजिएगा। जो अष्ट है उसमें थोड़ा सा भेद है, कहीं कहीं पर 2 रूप बनते हैं, अष्टाभ्या भी बनता है और अष्टभ्या भी बनता है। तो इसको एक बार आप देख लीजिए। तो इस प्रकार से हमारी ये संख्या, संस्कृत संख्या यहाँ पर पूर्ण होती है। ठीक है।
अब आगे आप लोगों का कार्य है कि आप इनको ठीक से पढ़ें, इनको याद करें। मैं ये समझता हूँ कि एक व्यक्ति को कम से कम 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं तो याद होनी ही चाहिए, और बाद में आप उसमें एकाधिक अधिक शब्द जोड़कर आगे की संख्याओं को बना सकते हैं। तो ये हमारी संस्कृत संख्या थी। अब हमारा जो आज का दूसरा विषय है वो है अव्यय। हमारा आज का दूसरा विषय है संस्कृत में अव्ययः, या हम कहें अव्ययम, इस प्रकार। तो अब अव्यय क्या होते हैं, इनका क्या प्रयोग है, इनको हम सीखेंगे। चलिए देखते हैं अव्यय कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या है इत्यादि। ठीक है, यहाँ पर एक फोटो और होना चाहिए था। अरे यहाँ पर नहीं दिया है शायद, क्या मैंने। चलिए एक काम करता हूँ, मैं यहीं से आपको ऐसे ही बता देता हूँ। ठीक है, इसका एक श्लोक होता है अव्ययों का, वो मैंने डाला था लेकिन अब मैं डाल नहीं पाऊंगा, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। फोटो कहीं इधर उधर हो गया है, मैं आपको मौखिक रूप से बता देता हूँ। अच्छा, ये अव्यय होते क्यों हैं, तो इनके विषय में, ये जब हम किसी बात को कहते हैं तो वहां पर हम कभी कभी किसी विशिष्ट बात को भी, या हमारी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए हम अव्ययों का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अव्यय मतलब काम क्या है, तो ये इनका प्रयोग हम करते हैं तीनों लिंगों में, है ना, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। ठीक है, एक सेकंड में निकाल दूं फिर आपको मैं बताता हूँ, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। ये रहा। ठीक है, तो इनको हम हिंदी में अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी का अर्थ हुआ कि जिनके अंदर कोई विकार ना आता हो। इसलिए संस्कृत में एक श्लोक आता है, सदृशम त्रिशुलिंगेषु, यानी तीनों लिंगों में, तीनों लिंग कौन कौन से, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, सदृशम, सदृशम यानी कि एक समान, जो तीनों लिंगों में एक समान हो। सदृशम त्रिशुलिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, और जितनी भी विभक्तियां हैं, तो कितनी विभक्तियां हैं, तो 7 विभक्ति हैं। तो सातों विभक्तियों में, तीनों लिंगों में, सातों विभक्तियों में, सदृशम त्रिशुलिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु, और तीनों वचनों में, 3 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसके अतिरिक्त सभी जगह कहीं पर भी, वैसे तो इसके अतिरिक्त कुछ बचता नहीं है, लेकिन अगर और कहीं भी, जैसे इसके अतिरिक्त क्या बचता है, धातु शब्द बचते हैं। ठीक है, तो धातुओं के साथ तो इनका प्रयोग होता नहीं है, तो केवल संज्ञाओं या विशेषण के लिए प्रयोग होता है। तो तीनों लिंगों में, सातों विभक्तियों में और तीनों वचनों में जिनका प्रयोग किया जाता है, और प्रयोग करते समय यन्ना व्ययेति, मतलब जिनका व्यय नहीं होता है, जो खर्च नहीं होते हैं, वो जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं, उनका उनमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। उदाहरण के लिए पहले हम उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि मैं बोलता हूँ बालक। ठीक है, मैं बोलता हूँ बालक, एक शब्द है। ठीक है, अब इसका मुझे स्त्रीलिंग बनाना होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, बालिका। तो देखिए, ये जो बालक शब्द था पुल्लिंग में, तो बालकः, इसका स्वरूप अलग था, लेकिन जैसे ही मैंने स्त्रीलिंग बनाया तो इसका स्वरूप बदल गया, तो क्या बन गया, बालिका। तो एक लिंग से दूसरे लिंग में जाने से इसका स्वरूप बदल गया, इसलिए हम इसको अव्यय नहीं कह सकते, क्योंकि अव्यय की परिभाषा ही यही है कि जो तीनों लिंगों में समान हो। अब मान लीजिए ये बालका जो शब्द है, ये कौन से वचन का है, एक वचन का है। अब इसी का मैं द्विवचन लिख देता हूँ, तो क्या बनता है, जैसे रामौ, उसी प्रकार बनता है बालकौ। तो देखिए इसका स्वरूप बदल गया, कि अंत में यहाँ पर विसर्ग है, यहाँ पर तो औ की मात्रा है, तो द्विवचन में आकर भी इसका स्वरूप बदल गया। तो मतलब ये बालक शब्द क्या है, अव्यय नहीं है, क्योंकि अव्यय की परिभाषा है कि जो तीनों वचनों में भी ना बदले, न तीनों लिंगों में बदले, न तीनों वचनों में बदले। चलिए अब हम आते हैं विभक्ति पर। तो आप देख रहे हैं कि ये जो बालका शब्द है, ये कौन सी विभक्ति का है, ये प्रथमा विभक्ति का है। अब इसको जैसे ही मैं मान लीजिए तृतीया विभक्ति में ले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, तृतीया का एक वचन हो जाएगा बालकेन। तो देखिए यहाँ पर विसर्ग था, यहाँ पर तो केन हो गया, है ना, तो इसका स्वरूप बदल गया। तो मतलब ये जो है अव्यय नहीं है। अव्यय अव्यय की परिभाषा बड़ी सिंपल सी है,
कि जो तीनों लिंगों में, सातों विभक्तियों में और तीनों वचनों में बदलता नहीं है, उसे हम कहते हैं अव्यय। ठीक है, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। आगे मैं प्रयोगों के माध्यम से आपको समझाऊंगा तो आपको ज्यादा स्पष्टता होगी। चलिए अब हम आते हैं, एक अव्यय हम देख लेते हैं पहले। जैसे मैं एक अव्यय ले लेता हूँ च। ठीक है, इसको आप बहुत बार सुनते होंगे, जैसे रामः च लक्ष्मणः च, है ना। चा का अर्थ हिंदी में क्या होता है, इसको हम कहते हैं और, हिंदी में हम कहते हैं और। अब मैं चाहे राम, है ना, मैं अगर बोलूं रामः च लक्ष्मणः च, तो मैं वहां पर क्या बोलूंगा, चा ही बोलूंगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि सीता चा उर्मिला चा, तो वहां पर भी जब मैंने राम का स्त्रीलिंग, मान लो हम सीता मान लेते हैं कि राम और सीता एक दूसरे के पर्याय हैं, तो मैंने जब सीता उनका स्त्रीलिंग प्रयोग किया तो वहां पर भी मैंने सीता चा ही बोला। चा को मैंने चा, स्त्रीलिंग वाला चा ये नहीं बनाया। ठीक है, और अगर मैं मान लीजिए रामः एक वचन बोलता हूँ और रामौ, है ना, द्विवचन बोलता हूँ, तब भी मैं किसका प्रयोग करूंगा, चा का ही प्रयोग करूंगा, है ना। रामौ के साथ भी मैं किसका प्रयोग करूंगा, चा, ना कि चौ। ये चौ नहीं बनेगा, रामौ के अनुसार ये चौ नहीं बन जाएगा, केवल क्या रहेगा, चा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये अव्यय है। तो आशा करता हूं आप इसकी परिभाषा को ठीक से समझ पाए होंगे। अव्यय अर्थात जिनका कहीं पर भी कोई बदलाव नहीं होता है। अब आते हैं अव्ययों के भेद पर, ये अव्यय होते कितने प्रकार के हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ये मोटा चल रहा है। चलिए, तो अव्यय तो वैसे कई प्रकार के कहे जाते हैं संस्कृत शास्त्रों में, लेकिन हम समझने के लिए इनको प्रमुख रूप से 5 भागों में बांट लें। तो अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लें। पहला भाग है इनका उपसर्ग, और नहीं लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं इसको आपको भेज दूंगा। पहला भाग है उपसर्ग। उपसर्ग के विषय में आप लोग पढ़ चुके हैं कक्षा में, और संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, 22। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना। प्रा, परा, अप, शम, अनु, अब इत्यादि जो 22 उपसर्ग थे वो आपको मैंने पढ़ा दिए हैं। उनके अर्थ भी मैंने आपको बताए थे, और किस प्रकार से वो किन शब्दों के साथ जुड़कर प्रयोग में लाए जाते हैं। तो उनको हम उपसर्ग भी कहते हैं, और यहाँ पर जब हम उनको प्रयोग करेंगे तो ये अव्यय भी हैं। क्यों, क्योंकि इनमें भी कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तो उपसर्ग पहला प्रकार हो गया किसका, अव्ययों का। अब दूसरे प्रकार पे आते हैं। तो इनका जो दूसरा प्रकार है अव्ययों का, उसको हम कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण क्या हुआ, कल हमने विशेषण विशेष्य को भी पढ़ा था सामान्य रूप से। तो जो क्रिया की विशेषता बताएं, जो क्रिया की विशेषता को बताएं। तो जैसे कि क्रिया की विशेषता क्या हुई कि मोहन, मोहन दौड़ता है। एक सेकंड रुकें, हाँ, मोहन दौड़ता है, ये सामान्य सा वाक्य मैंने लिया है। मोहन यहाँ करता है, दौड़ना उसकी क्रिया है। अब मोहन दौड़ता तो है, लेकिन अगर मैं इस क्रिया को विशिष्टता देना चाहूँ, विशेष बताना चाहूँ, तब मैं क्या कहूंगा कि मोहन तेज दौड़ता है ना। वो तेज तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। तो जो मैंने तेज शब्द का प्रयोग किया वो किसकी विशेषता बता रहा है, इस क्रिया की। इसलिए क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। ठीक है, ये हिंदी में बताया। वैसे ही संस्कृत में भी तेज को हम बोलेंगे तीव्र। तो जो तीव्र शब्द होगा वो क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, तो ये दूसरा टाइप था। अब आ जाते हैं हमारे तीसरे टाइप पे। चलिए, तो तीसरा टाइप क्या है इसका, वो है समुच्चय बोधक। समुच्चय, समुच्चय बोधक। एक सेकंड रुके, हाँ, समुच्चय बोधक। इस प्रकार से समुच्चय का अर्थ होता है समूह, झुंड जिसको हम कहते हैं। तो कुछ ऐसे अव्यय होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं, है ना। अंग्रेजी में भी आप देखते होंगे कुछ ऐसे शब्द होते हैं। अब उनको अगर कोई जानता है तो बताइएगा, जो दो सेंटेंसों को जोड़ते, जैसे इफ होता है, एक होता है टू, है ना, एक होता है सो, दैट इत्यादि। वो क्या करते हैं, दो वाक्यों को, दो सेंटेंस को जोड़ देते हैं। तो इन, ये जो अव्यय होते हैं समुच्चय बोधक,
इनका काम भी क्या होता है कि दो सेंटेंस को आपस में जोड़ देना या दो शब्दों को जोड़ देना, इसलिए इनको कहा जाता है समुच्चय बोधक। तो ये अव्ययों का तीसरा प्रकार है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, चौथा प्रकार देखते हैं। तो चौथा प्रकार इनका जो है वो है मनोविकार सूचक। मनोविकार सूचक, ये चार ही प्रकार होते हैं, क्षमा करें मैंने पहले पांच बोल दिया था, प्रमुख रूप से चार ही प्रकार। तो मनोविकार सूचक, तो मनोविकार क्या होते हैं? हमारे मन के जो विकार है ना। तो क्या हो गया, जैसे कि हर्ष, हमारे अंदर कोई खुशी हुई, हमें परीक्षा में बहुत सारे नंबर आ गए जो हमने सोचे नहीं थे, तो हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, आहा मेरे इतने सारे नंबर आ गए। तो जो मैंने आहा बोला वही क्या है, अव्यय है। अगर मान लीजिए मेरे किसी मित्र के साथ भगवान न करे दुर्घटना हो जाए और मुझे बड़ा दुख हो जाए, हाय ये क्या हो गया, तो जो हाय बोला वही क्या है, अव्यय है ना। तो हर्ष में, खुशी में, खेद व्यक्त करने में इत्यादि जो हमारे मन के जो भाव हैं उनको व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है उनको हम कहते हैं मनोविकार सूचक अव्यय। ठीक है, तो आशा करता हूं आप इन चारों प्रकारों को समझ गए हों। पहला प्रकार था उपसर्ग, जो कि 22 होते हैं। दूसरा था आपका क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं। तीसरा था आपका समुच्चय बोधक, जो दो वाक्यों को या दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं। और तीसरा था मनोविकार सूचक, जो कि मन के विकारों को बताते हैं। अब हम इन सभी प्रकारों को यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने, देखिए यहाँ पर जो दिए हैं ना, इनके अतिरिक्त भी अव्यय होते हैं ना, हमारे ग्रंथों में इनसे भी ज्यादा अव्यय मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैंने संग्रह किया है ये मोस्टली उनका है, उन अव्ययों का है जो प्रायशः प्रयोग किए जाते हैं। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चलिए अब हम यहाँ पर, मैं ये पहली इमेज जो है इसको लेके आता हूँ। तो ये जो जो यहाँ पे जो मैं दिखाने लगा हूँ ये सारे किस में आते हैं, क्रिया विशेषण में। अच्छा, इनके प्रकार या इनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण मैंने इसलिए किया है ताकि हमको जो है याद करने में सहायता हो। आप इनका वर्गीकरण ना भी करेंगे तो भी कोई समझता नहीं। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख प्रमुख अव्यय दिए हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहला आता है अत्र। अत्र का अर्थ होता है यहाँ, अत्र का होता है यहाँ। आगे आप इसी के जैसा देखेंगे तत्र, तत्र का मतलब होता है वहां। उसी तरह आप देखेंगे एक सर्वत्र, सर्वत्र का अर्थ होता है सभी जगह। ठीक है, सभी जगह। और आगे एक आता है यत्र, यत्र मतलब जहां, जहां कहीं भी है ना, जहां। और एक और आता है जो प्रश्नवाचक है, वो है कुत्र। कुत्र का मतलब होता है कहाँ। जो प्रश्नवाचक है इसकी कक्षा में एक अलग से आपको बता दूंगा। जो 7 तरह के प्रश्न होते हैं, प्रश्न वाले शब्द, वो आपको मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर आपने देखा यत, अत्र मतलब यहाँ। अब इसका प्रयोग कैसे होता है देख लीजिए, कि हम बोल रहे हैं कि अत्र, अत्र रामः, अत्र रामः अस्ति, अत्र रामः अस्ति, यहाँ पर या यहाँ राम है, यहाँ पर राम है, इस प्रकार से। तो ये राम जो है पुल्लिंगवाची था, तो यहाँ पर मैंने अत्र लगाया। अब चलिए इसको हम थोड़ा सा बदल देते हैं। अब राम की जगह हम ले आते हैं रमा को, यानी सीता को ले आते हैं। तो ये सीता जो है स्त्रीलिंग हो गया। देखो अब यहाँ पर स्त्रीलिंग हो गया, उसके बाद भी मैंने यहाँ पर अत्र ही लिखा है। क्यों? क्योंकि ये अत्र जो है अव्यय है, और चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, कहीं पर भी इसका हम प्रयोग करेंगे, इसका स्वरूप जो है नहीं बदलेगा। इस बात का ध्यान रखिए। तो अत्र रमा अस्ति, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर रमा है, इस प्रकार से। तो अब अगर आप इसी को नपुंसकलिंग में ले जाएंगे तो अत्र पुस्तकम अस्ति, यहाँ पर पुस्तक है, तो वहां पर भी अत्र ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट दी है, फटाफट हम उनको पढ़ लेते हैं। अत्र यहाँ अद्य मतलब होता है आज, है ना। तो जैसे आज कौन सा दिन है, तो आज है आपका संडे, रविवार जिसको हम बोलते हैं, तो हम बोलेंगे अद्य रविवासरः अस्ति, आज रविवार है। उसी तरह से अचिरम शीघ्र ही, सहसा अचानक, अथ, आप देखते होंगे कई सारे ग्रंथों में अथ का प्रयोग होता है, अथ श्री रामायणम, है ना, अथ श्री महाभारत कथा, इस प्रकार। तो अथ क्या होता है, ये आरंभ सूचक है, या इसका प्रयोग इसके बाद, है ना। अथ
इसके बाद अलम, अलम होता है बस, पर्याप्त, है ना। स्वहा, अद्य मतलब आज, स्वहा मतलब आने वाला कल, जो आने वाला कल है। यह, यहाँ पे बगल में देखें लिखा हुआ है यह, आधा हा और या मतलब बीता हुआ कल। तो अद्य रविवासरः अस्ति, स्वः यानी आने वाले दिन में क्या होगा, सोमवार होगा, तो हम बोलेंगे स्वः सोमवासरः भविष्यति, होगा। और यह जो बीत गया, तो कल कौन सा दिन था, कल शनिवार था, तो हम बोलेंगे यह शनिवासरः आसीत्। तो इस प्रकार से आपका अद्य, श्वः, ह्यः, ये तीनों अव्यय आपके आ गए। और भी चलते हैं, देखिए कई सारे हैं, ये लिस्ट जो है वो कब खत्म नहीं होने वाली है ना। तो ये मैं भेज दूंगा, आप पढ़िएगा, मैं यहाँ पर आपको कुछ 2 4 5 बताए देता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, यावत जब तक, तावत तब तक, अपि इसका बड़ा प्रयोग होता है, अपि मतलब होता है भी, शनैः धीरे धीरे, अत्यंतम बहुत। अब ये देखो यहाँ पर एक पूरा लिस्ट बना हुआ है, संप्रति, अधुना, सांप्रतम, इदानीम, ये चारों का अर्थ क्या होता है, इन चारों का अर्थ होता है इस समय, है ना। जैसे वर्तमान में अभी हमारी संस्कृत कक्षा चल रही है, तो हम बोलेंगे अधुना संस्कृत कक्षा प्रचलति, या संप्रति संस्कृत कक्षा प्रचलति, सांप्रतम संस्कृत कक्षा प्रचलति, इदानीम संस्कृत कक्षा प्रचलति। तो इस प्रकार से सभी इन चारों का अर्थ क्या होगा, इस समय। उसी प्रकार से अतीत, बहुत अधिक, आम, ये है ना, आम का मतलब होता है हाँ, एकदा, एक बार की बात है ना। उच्च ही, जोर से, इतस्ततः, इतस्ततः इसका संधि विकसित करेंगे तो क्या होगा, इतः और प्लस होगा ततः, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें, इता मतलब होता है यहाँ से, ततः मतलब होता है वहां से, ठीक है। और इन दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा, संधि करेंगे, कौन सी संधि, यहाँ पर विसर्ग संधि, कल हमने पढ़ी थी। यहाँ पर देखें विसर्ग के पहले, पहले मत देखें, बाद में देख लें, क्योंकि यहाँ पर वर्ग का पहला लेटर है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर विसर्ग का हो जाएगा सा। तो हमारा शब्द बन जाएगा इतस्ततः, यानी इधर उधर, है ना। फिर एव, ये एव जो है ये बड़ा प्रयोग किया जाता है, एव का मतलब होता है ही, एव मतलब होता है ही किस लिए होता है, ये निश्चय अर्थ के लिए होता है, कि जैसे आपको होमवर्क करना ही चाहिए, तो ही मैं जैसे बोल रहा हूं तो आपको निश्चय के लिए बोल रहा हूँ कि भैया जरूर करके आओ। आगे एवं, इस प्रकार, किम, क्या, कुत्र, क्वा, क्वचित, ये तीनों शब्द जो हैं किसके लिए प्रयोग होते हैं, कहाँ के लिए, ठीक है। आगे, हाँ अब ये देखें, अभिता, परितः, उभयतः, सर्वतः, चिरम, माँ, माँ का मतलब होता है नहीं, मत करो, ना, माँ कुरु, मत करो। फिर आगे यत, आगे है यत, यत्र, यदि, है ना। फिर आगे भूयः, बारंबार, मुहुर्मुहु, इत्यादि बहुत सारे यहाँ पर दिए हैं। देखो धिक्कार, नमः, ये देखो नमः शब्द आया आपके सामने, नमः का अर्थ होता है नमस्कार, तो ये नमः क्या है, ये अव्यय है, इसलिए वहां पर बदलता नहीं। पुरः, ये भी कल विसर्ग संधि में पढ़ाया था, पुरस्तात्, पुरतः मतलब सामने, है ना, कोई हमारे सामने बैठा हुआ, उसके लिए पुरः। नक्तम यानी रात्रि, प्रसह्य, ततः, तदा, इत्यादि और भी आपको कई सारे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए ये तो हो गए हमारे कौन से क्रिया विशेषण हो गए। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, क्योंकि इसने दूसरी में इसको दबा लिया है। चलिए इस वाली को देखते हैं अब। हम्म, अरे भाई थोड़ा सा और जूम हो जाओ, हाँ इधर, ठीक है। आगे आप देखें यहाँ पर और भी है, हाँ, क्या है, अरे एक मिनट इसको साफ करने दें। हम्म, निक्सा तूषणीम, चुप हो जाओ, है ना, चुप। तदानीम, ना मतलब नहीं, प्रातः सुबह, दिवा दिन, नीचे ही नीचे, इत्यादि आपको बहुत सारे मिलेंगे। एक ये है इसम, इसम का होता है था थी थे, यथा मतलब जैसे, है ना, अधा अधस्ताद, ऋते यानी बिना, कुतः कहाँ से, इत्यादि। आगे दिया है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक ऐसे वाक्य होते हैं, देखो जो लिखा है यहाँ पे, जो अव्यय शब्दों अथवा वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था। क्या बोल रहे हैं, चा मतलब होता है और, तथापि मतलब होता है फिर भी, इति, है ना, इति आप बोलते हैं ना, इति श्री, तो इति इस प्रकार से, या की, अथवा का होता है या, परंतु, चेत यदि, नो चेत नहीं तो,
तू यानी तो, अथ यानी इस प्रकार से और भी कई सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हम आगे आते हैं हमारे अगले उसमें। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर दें, इस वाली इमेज को भी। अंतिम हमारे बचे हैं मनोविकार सूचक। कहाँ गया भाई वो, कहाँ गया? एक सेकंड दीजिएगा, इसको जब आप एडिट करें तो उसको हटा दीजिएगा। कहाँ गया वो? तो एक काम करता हूँ, मैं डिलीट ही कर देता हूँ। ये रही, चलिए ये वो इमेज है। ये भी मैं आपको उसमें भेज दूंगा गुरुजी वाले सेक्शन में। ठीक है, हाँ, अब ये आ गए हमारे कौन से, मनोविकार सूचक। तो मनोविकार मन के भावों को व्यक्त करने के लिए मनोविकार होते हैं। तो हंत है ना, हंत है, मर गया। अहो, आश्चर्य सूचक। फिर ये तो पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने, वत, ये गलत लिखा हुआ है, इसको एक बार देख लेंगे। आह, क्रोध सूचक। आई, अये, भो, आदर पूर्वक बुलाने में। अरे रे, है ना, किसी को डांट के बुलाने, अवज्ञा से बुलाने में। तो इस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। आगे हम चलते हैं इसके। अब यहाँ पे देखिए अव्ययों का वाक्य प्रयोग। एक बार इसको देख लें, फिर हम अपनी कक्षा को यहीं पे समाप्त करेंगे। आज हमारा विषय छोटा था, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए तो एक बार इनके प्रयोग देख लेते हैं। तो क्या है ये, पहला वाक्य देखिए, युवकः पुनः विद्यालयम गच्छति। मतलब युवक पुनः, पुनः मतलब फिर से, दोबारा विद्यालय जाता है। तो देखो, जब हमको इस बात को बताना है कि नहीं दोबारा जाता है, तब हमें पुनः शब्द का ही प्रयोग करना पड़ेगा, हमें अव्यय लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम अपनी बात को कह नहीं पाएंगे। इसलिए अव्ययों का प्रयोग बड़ा आवश्यक है। आगे देखिए, तो शिशुः उच्चैः रोदनम करोति। जो बालक है, छोटा सा शिशु, वो उच्चैः यानी जोर से, रोदनम करोति रोता है। तो अब देखो ये उच्चई क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, क्रिया की विशेषता को बता रहा है कि जो बालक है वो जोर से रोता है। आगे, वृद्धा नीचे ही बदती। जो वृद्ध है वो नीचे ही यानी धीमा, थोड़ा थोड़ा कमजोरी से बोलता है। बालकः शनैः शनैः चलति। आगे, अहम अद्य पुस्तकालयम गच्छामि। मैं आज पुस्तकालय जाता हूँ। फिर आगे, ज्ञानात या ज्ञानम, हाँ ज्ञानात ही होगा वैसे तो, यहाँ पर ज्ञानत लिखा है, गलत प्रिंट हो गया है। तो लिखा है ज्ञानात ऋते जीवनम नास्ति। ऋते का अर्थ होता है बिना, ऋते का अर्थ क्या होता है, बिना, कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। तो ज्ञान के बिना जीवन नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए अगले वाक्य में लिखा है, गजः इतस्ततः भ्रमति। जो हाथी है, गज है, वो इधर उधर घूमता है। ठीक है, अगला वाक्य है, अद्य प्रवृत्ति। तो यहाँ पर दो अव्यय हैं, कौन कौन से, एक तो अद्य हो गया, एक प्रवृत्ति हो गया। अहम प्रतिदिनम पठामि। आज से मैं प्रतिदिन पढ़ूंगा। प्रवृत्ति यानी उसके अर्थ में हो गया कि काम को करने के अर्थ में। ठीक है, फिर आगे है मृगः यानी हिरण, मुहुर्मुहु। मुहुर्मुहु का अर्थ होता है बार बार, पृष्ठे पश्यति। तो जो हिरण है वो बार बार पीछे देखता है। आगे देखिए, शिष्यः गुरु चा युगपत पठतः। शिष्य, और यहाँ पर दो हैं, एक तो चा है, दूसरा है युगपत। तो ये दोनों जो हैं क्या कर रहे हैं, युगपत का अर्थ होता है साथ में, समानांतर। तो बोल रहे हैं कि शिष्य और गुरु, है ना, शिष्य और, चा मतलब और, गुरु समानांतर साथ में, पठतः पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से कई सारे वाक्य आपको मिल जाएंगे, है ना। सायं भ्रमण काला भवति, वर्षे चिरम वृष्टि भवति, कक्षायाम छात्राः तूष्णी भवन्तु। कक्षा के छात्र चुप हो जाएं। ऐसे आपको कई सारे वाक्य यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इनका अभ्यास करें, इनको पढ़ें। ठीक है, तो ये आज की हमारी कक्षा थी, जिसके अंतर्गत हमने सीखा संख्या 1 से लेकर 100 तक, और हमने अव्ययों के विषय में जाना कि संस्कृत में अव्यय कहते किसे हैं, उनका प्रयोग क्या होता है, और किस प्रकार वो हमारे वाक्य को प्रभावपूर्ण बनाते हैं। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब आपका कल का गृह कार्य ही यही है कि आपको क्या करना है। अब ये जो वाक्य मैंने दिखाए हैं ना, इनको छोड़कर, ये तो मैं भेज दूंगा अभी,
इनको छोड़कर आपको कोई भी 3 वाक्य अव्ययों के बनाकर लाने हैं। कोई भी 3 वाक्य, नए वाक्य आप जहां से ढूंढे, जो भी पुस्तक आप पढ़ रहे हैं संस्कृत साहित्य अथवा शास्त्र की, वहां से आप ऐसे 3 वाक्य ढूंढ के लाएं जहां पर अव्ययों का प्रयोग किया हो। और यहाँ से नकल मत करिएगा, क्योंकि ये सारे मैंने पढ़े हुए हैं, मुझे पता चल जाएगा कि आप यहाँ से कॉपी पेस्ट मार रहे हैं। ठीक है, आप अपने मन से ढूंढ के लाइएगा। कल का आपका ये गृह कार्य है, और कल की कक्षा में हम जो आपको है सप्त ककार, है ना, सप्त ककार, इनके विषय में पढ़ाने वाले हैं। 7 प्रकार के जो ककार होते हैं, है ना, अगर आप अंग्रेजी में देखते हो तो इनको हम बोलते हैं WH फैमिली, यानी जहां पर प्रश्न किए जाते हैं, है ना। आप देखते होंगे हमारे यहाँ कई सारे जो हमारी संस्कृत साहित्य शास्त्र में प्रश्नों का बड़ा महत्व है ना, प्रश्न हमेशा किए जाते हैं। तो 7 तरह के प्रश्न पूछने वाले ककार होते हैं। ककार क्योंकि उनका प्रारंभ का से होता है, कवर्ण से। जैसे कि हम कहें कुत्र, तो मतलब होता है कहाँ। ठीक है, ऐसे अंग्रेजी में बोलेंगे तो वेयर। तो अंग्रेजी में भी कुछ इसी प्रकार के होते हैं, और संस्कृत में भी 7 प्रकार के ककार होते हैं। उनके विषय में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, और समय बचा रहेगा तो फिर हम जो है प्रत्ययों का परिचय प्राप्त करेंगे। तो शांति मंत्र के साथ हम समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमो नमः मित्रेभ्यः, पुनः मिलामः।